Hello viewers, welcome back to my channel English Classes by Vibha Chaturvedi. Today we are discussing Birches by Robert Frost. Earlier also I have discussed two poems by Robert Frost, Road Not Taken and Stopping by Woods on a Snowy Evening. Today we are discussing Birches. Birch होता है एक पेड़, एक ट्री जो कि जिसकी की शाखाएं झुकी हुई होती हैं और उस पर पोएट इमेजिन करता है कि शाखाएं झुक इसलिए रही हैं कि शायद उस पर छोटे बच्चे आकर के झूलते हैं. वो एक छोटा लड़का था जो कि झूलता था उस पर, लेकिन सच्चाई ये नहीं है. सच्चाई ये है कि बर्च ट्री जो है वो बर्फ के गिरने की वजह से, बोझ की वजह से झुक गई हैं उसकी शाखाएं. ये देखिए, अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, छोटा सा लड़का है, बर्च ट्री पर झूल रहा है. यह बर्च ट्री जो है ये किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही है? ये सिंबलाइज कर रही है न्यू बर्थ को, न्यू बिगिनिंग्स को और ग्रोथ को. तो चलिए हम डिस्कस करते हैं पोएम बर्चेस. ये देखिए, ये है पोएम, ये आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, इसलिए मैं इसे पढ़ करके समय वेस्ट नहीं करूँगी. ये हमारी पोएम है जिसमें पोएट बता रहा है किस तरीके से हम अपनी इमेजिनेशन में सच्चाई से दूर भागने की कोशिश करते हैं. जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें जीवन में मिली हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागने के लिए भाग तो सकते नहीं हैं, सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं. और पेड़ की डाली पर झूला झूल रहे हैं एक बड़ा सा आदमी, बड़ा पोएट, छोटा बच्चा बन के अपने बचपन को याद करके वो झूले पे झूल रहा है, टहनी पे झूल रहा है और सोच रहा है कि ज़मीन से इतना ऊपर उठ गया है कि शायद अब वो धरातल पे नहीं आएगा और सच्चाइयों का, कठिनाइयों का सामना नहीं करेगा. ये देखिए, ये है पोएम, काफ़ी लंबी है, नेचर पोएम है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट है और इन्होंने सभी नेचर पोएम्स ही लिखी हैं. ये देखिए, लास्ट का स्टैंजा बड़ा अच्छा है. टुवर्ड हेवन टिल द ट्री कुड बेयर नो मोर बट डिप्ड इट्स टॉप एंड सेट मी डाउन अगेन. दैट वुड बी गुड बोथ गोइंग एंड कमिंग बैक. वन कुड डू वर्स देन बी अ स्विंगर ऑफ बर्चेस. बेहतर है हम इस बर्च ट्री से नीचे उतर आएं और सच्चाई का, कठिनाइयों का सामना करें. यही जीवन है. समरी देखिए इस पोएम की. इसमें द बॉय रिप्रेजेंट्स द स्पेसिफिक टाइम इन द स्पीकर्स लाइफ दैट वाज फिल्ड विद सिंपल प्लेजर्स, एडवेंचर्स इन नेचर एंड आइडल आवर्स. When the speaker sees bent birch trees, he likes to think that they are bent because boys have been swinging them. ऐसा लग रहा था लड़के झूला झूल रहे थे उस पे. He knows that they are, in fact, bent by ice storms. और सच में ये बर्फ गिरने की वजह से ये टहनियाँ झुक गई. Yet he prefers his version of a boy climbing off a tree carefully and then swinging at the tree's crest to the ground. He used to do this himself and dreams of going back to those days. हर एक का, हर इंसान के मन में एक छोटा सा बच्चा छिपा होता है और जब भी वो कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाता तो उसे मन करता है वो उन्हीं बचपन के दिनों में वापस लौट जाए. और यही हमारा पोएट भी चाहता था. फॉर्म क्या है? ये पोएम है ब्लैंक वर्स में विद न्यूमरस वेरिएशंस on the prevailing iambic foot. The title is Birches, but the subject is birch swinging. Actually, swinging is a pendulum action जिसमें कि हम एक जगह से दूसरी जगह हमारे थॉट्स जा रहे हैं और हम ज़मीन से ऊपर उठ करके इमेजिनेशन में हम सच्चाई से दूर भाग चुके हैं. And the theme of the poem seems to be more generally and more deeply this motion of swinging. The force behind it comes from contrary pulls, truth and imagination, earth and heaven, concrete and spirit,
control and abandon, flight and return. We have the earth below, we have the world of the treetops and above, and we have the motion between the two poles. The whole upward thrust of the poem is toward imagination, escape and transcendence, and away from heavy truth with a capital T. भाग रहे हैं सच्चाई से. The downward pull is back to earth. Like everyone understands the desire to get away from the earth a while. मतलब थोड़ी देर के लिए हम दूर चले जाएं, सच्चाई से दूर भाग जाएं. And life is too much like a pathless wood, weary of considerations. One way to navigate a pathless wood is to climb a tree. But this act of climbing is not necessarily so pragmatically motivated. For the boy, it is a form of play. For the man, it is a transcendence escape. छोटे बच्चे के लिए ये खेल हो सकता है, टहनी पे चढ़ना और झूला झूलना, लेकिन बड़े आदमी के लिए वो है मेंटली भाग लेना, सच्चाइयों से भागना दूर. And the speaker does not leave at that. He does not want his wish half fulfilled, does not want to be left, so to speak, out on a limb. If climbing trees is a sort of push towards transcendence, then complete transcendence means never to come back down. Complete transcendence के बाद तो कोई नीचे कैसे ही आएगा. He rejects the self-delusional extreme of imagination and he reinforces his ties to the earth. He says, earth is the right place for love. तो अंत में पोएट यही डिसाइड करता है कि हमें कठिनाइयों से, सच्चाइयों से दूर नहीं भागना चाहिए. बेहतर है हम इस धरती पर रहें और सामना करें. यहीं पर प्रेम है, यहीं पर आस्था है, यहीं पर विश्वास है. इसी पृथ्वी पर सब मिलेगा, इमेजिन करने से नहीं. The upward motion requires a complement, a swing in the other direction to maintain a livable balance. In short, ये देखिए, आप समरी भी ध्यान से पॉज करके पढ़िए और उसके बाद ये जो मैंने शॉर्ट में जो पॉइंट्स दिए हैं इन्हें भी बहुत ध्यान से वीडियो पॉज करिए और पढ़िए. The poet imagines the boy as a younger version of himself. 2. He is the speaker's desire to commune with nature, reaching to the heavens but never getting there. See, reaching to the heavens but never getting there. He wants to come back. The boy has bent some birches out of shape. This imaginary boy lives in pastoral world. Okay, the boy is also a metaphor for the rugged American individual who could conquer anything there was to conquer. Lines 33 to 40, if you look at it in the poem, the boy learns moderation and sensitivity towards his natural environment. So I hope students आपको अच्छी तरह से ये पोएम बर्चेस समझ में आई और इसके नोट्स आप लीजिए वीडियो से और इसको ठीक से समझने की कोशिश करिए. समझना यही है कि जो इंसान सच्चाइयों से भागता है वो कुछ अचीव नहीं कर पाता. थोड़ी देर के लिए हमें अपनी इमेजिनेशन में कठिनाइयों से दूर भाग सकते हैं, लेकिन परमानेंटली नहीं. हमें रहना इसी धरातल पर है, इसी पृथ्वी पर रहना है और यहीं पर रह करके और जितना हम अधिक से अधिक कर सकते हैं उतना हम करें. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. अब एक क्वेश्चन का और आंसर मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ जो कि अक्सर एग्जाम्स में आता है. What does the boy symbolize in birches? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर भी मैंने आपको दिया है. The boy symbolizes the speaker's desire for an escape from his current reality. He knew that in reality the birch trees were bent by a snowstorm, but he prefers to imagine the boy instead, as the poet longs for the fun he used to experience as a child. The imagery of a storm symbolizes the responsibilities and harshness of adult life. बड़े हो गए हैं तो harshness और responsibilities तो हमें
लेनी ही होंगी, भाग नहीं सकते। और इसी के साथ ये पोएम खत्म होती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिख करके और मुझसे क्लैरिफिकेशन लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।